आज हम कक्षा 7 का अध्याय नंबर 1 वन्य जीव संरक्षण पढ़ेंगे। कल तक हमने कक्षा 8 की किताब पूरी कर दी। अब कक्षा 7 की किताब शुरू करिए। अध्याय नंबर 1 वन्य जीव अभियान है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत हैं। उनका हाल में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, वो किसके लिए अधिक प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। साइबेरियन क्रेन है वो कौन से उद्यान में मिलता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा बगुला, बया, कोयल, बटेर आदि अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन्य है वो महत्वपूर्ण है। वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को भी नम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों को आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों से होता है। राजस्थान में वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? देखिए, इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस, कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। आगे है वनों के प्रकार। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग वन क्षेत्र है। आपसे पूछे कि राजस्थान राज्य में वन क्षेत्र है वो राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है भाग है? तो 10वां भाग। राज्य के सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से जिले में मिलते हैं? उदयपुर जिले में। और राजस्थान राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है वो चूरू जिले में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, यहाँ से 3 प्रश्न बन गए। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में, सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में। वनों को प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया। आपसे प्रश्न पूछे कि प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। कौन कौन से? आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वे होते हैं जो सरकार के नियंत्रण में आते हैं। आरक्षित वन है वो सरकार के नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक होते हैं। संरक्षित वन क्षेत्र, यह वन सरकारी नियंत्रण में तो आते हैं। कुछ नियमों के साथ इन क्षेत्रों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की अनुमति देती जाती है। इस प्रकार के वन है वो कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो आपसे पूछे प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन है वो उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। नंबर 3, अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। आगे है भौगोलिक दृष्टि से वनों की वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में विभक्त करती है। आपसे पूछे कि अरावली पर्वतमाला वो राजस्थान को कितने भागों में विभक्त करती है? तो 2 भागों में। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भी राजस्थान में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं और भौगोलिक दृष्टि से भी राजस्थान में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। इन वनों की क्या, ये वन है वो राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा के कम होती है उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। यह उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के, जैसे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना, कुंचापन, जोधपुर, फलोदी, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोइडा। मुख्य वृक्ष कौन से होते हैं इनमें? रोइडा, खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी और राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा। धोकड़ा, बेर, मरु, बबूल, केर, नीम आदि हैं। इन मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। विशेषता क्या होती है इनकी?
यहाँ तापमान तो क्या होता है, अधिक होता है, तापमान अधिक और वर्षा क्या होती है, कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है जिससे ये जमीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी, खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी को क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष। यह राज्य वृक्ष भी कहलाता है। राज्य वृक्ष राजस्थान का कौन सा है, खेजड़ी। इसको क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष। रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प है। रोइडा क्या है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। यह अत्यंत पौष्टिक घास है। सेवन है वो अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर जिले में। भौगोलिक दृष्टि से दूसरा 2 नंबर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। आपसे पूछे मानसूनी वन किसे कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ऐसे वन मुख्यतः दक्षिण और पूर्वी राजस्थान के मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ बरसात अधिक होती है वहीं मिलेंगे। तो बरसात ज़्यादा राजस्थान में कहाँ होती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिले में पाए जाते हैं। वनों का महत्व क्या है, वन हमारे पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण, वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, जल के संरक्षण में काम आते हैं, मृदा संरक्षण में, मानव एवं पशु पक्षियों के जीवन के लिए, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। राज्य पुष्प है वो रोइडा। इन वनों में, मानसूनी वनों में कौन कौन से वन शामिल होते हैं, सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत होती है। लकड़ियाँ कैसी होती है, इनकी मजबूत। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नंबर 3 है भौगोलिक दृष्टि से अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन है सदैव हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सदाबहार वन। आपसे पूछे सदाबहार वन किसे कहा जाता है, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में। ये पहाड़ी के ऊंचाई भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य सुरक्षित क्षेत्र हमारे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में वो राष्ट्रीय उद्यान 3 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 3। तो कौन कौन से, नंबर 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में। यहाँ से प्रश्न बनता है कि केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ, कौन से जिले में है, तो भरतपुर जिले में। यहाँ क्या प्रसिद्ध है, तो साइबेरियन क्रेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में साइबेरियन क्रेन के लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह सवाईमाधोपुर जिले में। कहाँ है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाईमाधोपुर जिले में। यहाँ बाघ, भालू, चीता, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ के लिए कौन से प्रसिद्ध है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से जिले में पाया जाता है, सवाईमाधोपुर जिले में। किन के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यह कोटा और चित्तौड़गढ़ रावतभाटा जिले में फैला हुआ है। 2 जिलों में फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा और चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा जिले में। यहाँ बाघ, रीछ, जरखी, गिद्दड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे। अभयारण्य का अर्थ होता है अभय और अरण्य। अभय अरण्य यानी भय मुक्त वन। क्या अर्थ होता है,
भय मुक्त वन अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित हो। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को सुरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से कुछ वन्य जीव अभयारण्य व तालिका में है। वन्य जीव अभयारण्य का नाम, जिला और वन्य जीव किस किस के लिए प्रसिद्ध है। पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछे कि कौन से जिले में है, तो जैसलमेर और बाड़मेर, 2 जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर। किन के लिए प्रसिद्ध है? गोडावण। इंपॉर्टेंट तो यहाँ का क्या है? गोडावण। गोडावण क्या है? हमारा राज्य पक्षी है। इसके अलावा भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। नंबर 2 केलादेवी वन्य जीव अभयारण्य। केलादेवी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? सवाई माधोपुर, करौली, 2 जिलों में। कौन कौन से जिलों में? सवाई माधोपुर और करौली। ये कहाँ के, यहाँ कौन से जीव हैं? बघेरा, भेड़िया, चित्तल, खरगोश। 3 नंबर पर है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य वो 3 जिलों में है। कौन कौन से में? राजसमंद, पाली, उदयपुर। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछेगा कौन से जिले में है, तो राजसमंद, पाली, उदयपुर 3 जिलों में है। जीव कौन से पाए जाते हैं? बाघ। वन्य जीव कौन से हैं? बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय। नंबर 4 फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है, तो उदयपुर जिले में। वन्य जीव बाघ, चित्तल, सियार, भेड़िया और सांबर। नंबर 5 सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है? अलवर जिले में। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में पाया जाता है? अलवर जिले में। यहाँ बाघ, जरक, सांबर और चीता। 6 नंबर है टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य भी 3 जिलों के अंतर्गत है। कौन कौन से? राजसमंद, ब्यावर, पाली। वन्य जीव है तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ। 7 नंबर है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। इंपॉर्टेंट, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कई बार पूछा जाता है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य वो कौन से जिले में है, तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। और कई बार ऐसे प्रश्न बनता है कि उड़न गिलहरी है वो कौन से अभयारण्य में पाई जाती है, तो सीता माता अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सांबर, चोरसिंगा, लोमड़ी। 8 नंबर माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में? सिरोही जिले में। रीछ, जंगली मुर्गा। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य वो इम्पोर्टेंट यहाँ का क्या है? जंगली मुर्गा कई बार पूछा जाता है। जंगली मुर्गा है वो कौन से अभयारण्य में मिलता है, तो माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य सिरोही। इसके अलावा चिकारा, चित्तल, सांबर। नंबर 9 है रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभयारण्य। कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी जिले में। बाघ, रीछ और तेंदुआ पाया जाता है। नंबर 10 है जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ वन्य जीव है बघेरा, जरख, सियार, भेड़िया, नीलगाय, सांबर। नंबर 11 राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में पाया जाता है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, 4 जिलों में। चंबल नदी के किनारे है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य वो किसके, कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। और यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ज़्यादातर घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भेड़िया, सियार और लोमड़ी। ये देखो फोटो दिखाई गई है नीचे, कृष्णमृग, बाघ, घड़ियाल, चित्तल, मोर। ये अभयारण्य है वो मानचित्र में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त अभयारण्य है वह जवाहर सागर अभयारण्य कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ 3 जिलों में। आपसे पूछे जवाहर सागर अभयारण्य वो कौन से जिले में है, तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य। बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य
पशु वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में। ये दोनों ही कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव है और राज्य पशु ऊंट ये पालतू है। राज्य पशु वन्य जीव में तो चिंकारा है और पालतू पशु में ऊंट इम्पोर्टेंट पर्सन है। चित्तौड़गढ़ सवाई मान सिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में। सवाई मान सिंह वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछे तो कहाँ है? सवाई माधोपुर में। वन्य जीव अभयारण्य है वो सवाई माधोपुर में। वन विहार वन्य जीव अभयारण्य रामसागर वन्य जीव अभयारण्य। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये वन विहार रामसागर और केसरबाग कहाँ पे है? धौलपुर में। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य वो सलूम्बर में। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारां में। इम्पोर्टेंट है शेरगढ़, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। ताल छापर भी इम्पोर्टेंट है। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी एवं धौलपुर करौली बाघ संरक्षण परियोजनाएं। आपसे पूछे कि राजस्थान में बाघ संरक्षण के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं, तो एक तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर करौली बाघ संरक्षण परियोजनाएं तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील, मिनार एवं खिंचन वेटलैंड नमभूमि स्थल है। नमभूमि स्थल इम्पोर्टेंट पर्सन है। आपसे पूछे नमभूमि स्थल के अंतर्गत कौन कौन से थे? केवलादेव, सांबर झील, मिनार और खिंचन वेटलैंड। ये वेटलैंड के अंदर आते हैं खिंचन, जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। इम्पोर्टेंट है केवलादेव, सांबर, मिनार और खिंचन। ये नमभूमि है, यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू की श्रेणी में ऊंट है वो राज्य पशु है। वन्य जीव की श्रेणी में पूछे राज्य पशु तो चिंकारा और पालतू की श्रेणी में पूछे तो ऊंट। अब है वन संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति पूछे आपसे कब लागू हुई, तो 1952 में हुई। इसको संशोधित कब किया गया? 1988 में। इसके अनुसार कुल जो क्षेत्रफल है उस कुल भूमि का 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। राजस्थान राज्य की नई वन नीति बनी है 2023। नई वन नीति आपसे पूछे 2023 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को आगामी 2023 की नई नीति बनी है, उसमें क्या लक्ष्य लिया गया है कि 20% भाग है वो आगामी 2 दशक पे वृक्षादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। राजस्थान में वन क्षेत्र का लगभग 10% ही है। राजस्थान है वो वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 10% है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्र है वो क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। आरक्षित वन है वो राजस्थान में कम हुए। वनों के विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाया गया है। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है। वनों से लकड़ी नहीं काटने दी जाती। वृक्षारोपण करना, चरागाह विकास करना, सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय सूचक अनुसंधान संस्थान काजरी इम्पोर्टेंट है। जोधपुर में कौन कौन से संस्थान है? एक तो केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान पूछे तो काजरी, सूचक वन अनुसंधान संस्थान पूछे तो आफरी। केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान पूछे आपसे तो क्या काम बताना है? काजरी। सूचक वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आफरी। इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस संस्थान का उद्देश्य है वो सूचक एवं अर्ध सूचक क्षेत्र में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपसे पूछे कि वर्तमान में राजस्थान है वो
वृक्षारोपण के लिए क्या अभियान चला रही है? तो हरियालो राजस्थान। आगे है राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में 1730 ईस्वी में महाराजा अभय सिंह के महल के निर्माण के लिए, कौन से राजा के महल के निर्माण के लिए? तो अभय सिंह के लिए। और कब की बात है? 1730 ईस्वी में। कौन से गांव में? खेजड़ली, जोधपुर जिले के। खेजड़ी को काटा जा रहा था, जिसका उस क्षेत्र के लोगों ने अमरता देवी के नेतृत्व में विरोध किया। किसने विरोध किया? अमरता देवी के साथ अन्य लोगों ने भी विरोध किया। और 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों से लिपटकर अपना बलिदान कर दिया था। इम्पोर्टेंट पर्सन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। खेजड़ली गांव के बारे में अमरता देवी ने 363 स्त्री पुरुषों के साथ पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दी थी। इस घटना की स्मृति में यहाँ एक भव्य उपवन स्थापित किया गया है। खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला आपसे पूछे, कई प्रश्न बनते हैं यहाँ से। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो खेजड़ली में। कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। आगे शब्दावली। वाष्पीकरण, तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभ्यारण्य, पशु पक्षी विहार हेतु सुरक्षित वन क्षेत्र। सदाबहार, सदा हरा भरा रहने वाला वन। अब आगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न है राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन होता है? मोर। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। तो ये इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट में करने हैं।